लिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। ज्ञान 34वां प्रकरण, समय को पहचानो। दा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश कर रहे हैं। दद्दा देखऊं बिनसन हारा, जस देखऊं तस करऊं विचारा। दसहूं द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दसहूं द्वारे, 10 द्वार क्या है भैया? संजय भैया, 10 द्वार क्या है? आप क्यों बताने लगते हो? भैया को बताने दो। हाँ, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय कौन कौन है? ये तो विषय हो गया भैया। 5 ज्ञान इंद्रिय सबसे देखती ही हो और घुमा दोगी भैया को। हाँ, हाँ। नाक से गंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। हाँ, एक ज्ञान इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं। हाथ, पैर, मुंह, गुदा, उपस्थ, ये कर्म इंद्रिय हैं। तो तारी, ध्यान, समाधि। साहेब दा अक्षर के माध्यम से उपदेश करते हैं कि विचार करके देखो, सब कुछ परिवर्तनशील है। दद्दा देखो बिनसन हारा। साहब कह रहे हैं विचार करके देखो तो सब कुछ परिवर्तनशील है। जब जैसा उचित समझो, जिसमें जिस समय अपना तथा दूसरे का कल्याण देखो, वैसा विचार करो। जस देखो तस करो विचारा। जब जैसा उचित समझो, जिसमें जिस समय अपना तथा दूसरे का कल्याण देखो, वैसा विचार करो। दसहूं द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। साहब कह रहे हैं जब साधक 10 इंद्रियों को अपने बस में करके ध्यान एवं समाधि में लीन होता है, तब दयालु सदगुरु के उपदेश स्वरूप स्थिति के दर्शन एवं साक्षात्कार होता है। 10 द्वारे तारी लावे। जब साधक 10 इंद्रियों को अपने बस में करके, तारी यानी ध्यान समाधि में लीन होना। जब साधक 10 इंद्रियों को अपने बस में करके ध्यान एवं समाधि में लीन होता है, तब दयाल के दर्शन पावे। तब दयाल के दर्शन यहाँ यानी सदगुरु के दर्शन नहीं है, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार होना। साहब कह रहे हैं तब दयालु सदगुरु के उपदेश स्वरूप स्थिति के दर्शन एवं साक्षात्कार होता है। दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। सदगुरु कहते हैं संसार में देखो सब कुछ विनष्टा है। परिवर्तन होना संसार का स्वभाव ही है। किसी बात में रूढ़िवादी बनकर तथा पुरानेपन की पूंछ पकड़कर जड़ता पूर्वक बैठे न रहो। जो समय की नब्ज नहीं पहचानता और उनके साथ चलना नहीं जानता, वह पीछे छूट जाता है। जो समय को नहीं पहचानता है, अब हम एक साथ रहते ही हैं, अब एक दूसरे के स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वो क्या चाहता है, कैसे उसके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। जब तक हम नहीं पहचान पाएंगे तब तक हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमें समय को पहचानना चाहिए, कौन सा समय क्या करने योग्य है, कब हमें क्या करना चाहिए। अगर हम उसकी नब्ज को पकड़ लेंगे तो हमारा जीवन जीना सरल हो जाता है। और अगर नहीं पकड़ते हैं तो फिर आज के समय में हम पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ परिवर्तन करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। अगर नहीं बदलेंगे तो इस समय जो एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ के सब आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं, तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर पुरानी परंपरा को पकड़ के बैठे हैं, नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो फिर हम पीछे छूट जाएंगे। तो अपने समय के पारखियों ने ही अपनी उन्नति की है और संसार को कुछ दिया है। जो अपने साथियों को नहीं समझ पाते, समाज को नहीं समझ पाते, समय के रुख को नहीं पहचानते, वे अपने व्यक्तिगत जीवन तथा लोक संग्रह दोनों में असफल हो जाते हैं।
ना वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और ना संसार की दृष्टि से भी वो आगे बढ़ पाते हैं। सांसारिक चीज़ों में भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सी रूढ़ियाँ और प्रथाएं बड़े काम की हैं। तार्किक से तार्किक के जीवन और सिद्धांत में भी उपयोगी रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं होती हैं। रूढ़ी एवं प्रथा के बिना संसार में कोई जीवन दर्शन नहीं होता। सभी समाज एवं संप्रदाय के शिष्टाचार एवं अभिवादन की अपनी रूढ़ी एवं प्रथा होती है। उनके बहुत सारे नियम रूढ़ होते हैं। भौतिकवादी राजनैतिक पार्टियों तक में झंडे तथा कई बातों में रूढ़ियां हैं। संसार में सब रूढ़िवादी होते हैं, परंतु विवेकवान व्यक्ति समाज एवं संप्रदाय यह देखते हैं कि किसी ऐसी रूढ़ी का पालन न होते रहे जिससे मानव के किसी पक्ष के अधिकार का हनन हो। आज भी जैन परंपरा में देखो, बड़े अच्छे अच्छे घर के साधना में लगते हैं, अच्छा रहते हैं, सभ्य रहते हैं, लेकिन ऐसी रूढ़िवादी जैन परंपरा में अभी भी है कि बाल उखाड़ना है, पैदल चलना है, चप्पल नहीं पहनना है, बिजली नहीं छूना है, मोबाइल नहीं छूना है, और क्या कहते हैं, गाड़ी सवारी में नहीं बैठना है। इसलिए अब बस जहाँ उनकी संस्था है वहीं तक वो ऐसे सीमित बना है। मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार होता भैया, बहुत ज़्यादा। मतलब एक से एक विद्वान हैं, उनके भी परंपरा में से थोड़े अच्छे अच्छे संत हैं, लेकिन अब गाड़ी में नहीं बैठ पाना है, पैदल कितनी दूर जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे, प्लेन में नहीं बैठना है। तो अब परंपरा को कुछ बदलना चाहिए। नहाना धोना नहीं है, दातून नहीं करना है। अब ये सब तो रूढ़ी है, उससे साफ सफाई तो रखना चाहिए कम से कम। लेकिन अब उनकी परंपरा मोहिमानंदी बनी है, उसको तोड़ नहीं सकते। अब तोड़ दें तो फिर वो संत नहीं कहलाएंगे, उनको कोई मानेगा नहीं, नहीं नहाते हैं तो तो कपड़ा बाहर कहीं गए तो आते हैं तो उसको उतार देते हैं, फिर आसन में रहेंगे दूसरा पहन लेंगे, फिर निकलेंगे तो फिर पहन लेंगे। हाँ, तो गंदा रहता है, कुछ दिन में, बहुत दिन में धोते हैं, धोते भी हैं तो ऐसे कुछ बर्तन रख के उसमें धो के और पानी को सूखी जगह में कहीं फेंकेंगे जहाँ कीड़ा उड़ा ना हो। सब जगह तो कीड़ा ही मानते हैं कि सब जगह कीड़े हैं, मर जाएंगे, पाप होगा, हिंसा होगी। तो ये सब रूढ़िवादी है, उनकी एक परंपरा बनी है, उसी को आज भी मान रहे हैं और कर रहे हैं। नहीं तो आज गाड़ी में बैठते चलते तो दूर दूर कितना प्रचार प्रसार होता, कितना लोगों को और मिलता ज्ञान। तो साहब कह रहे हैं कि संसार में सब रूढ़िवादी होते हैं, परंतु विवेकवान व्यक्ति समाज एवं संप्रदाय यह देखते हैं कि किसी ऐसी रूढ़ी का पालन न होते रहे जिससे मानव के किसी पक्ष के अधिकार का हनन हो। वे ही रूढ़ियां एवं प्रथाएं कल्याणकारी हैं जिनसे किसी का अहित नहीं होता है और कुछ या सर्वाधिक लोगों का हित होता हो। सदगुरु कहते हैं कि देश काल के प्रवाह में जो रूढ़ियां एवं प्रथाएं अहितकर एवं अनुपयोगी हो गई हों, उनका निर्भयता एवं निर्ममता पूर्वक त्याग होना चाहिए। जो अपने समय को ना पहचान कर केवल रूढ़िवादी बना रहता है, वो सड़ जाता है, लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। और जो अपने समय को पहचानता है, उसके विचार सदैव ताजे रहते हैं, वह समय के साथ चलता है। इसलिए परिवार, समाज, देश और लोग उसके साथ चलते हैं। वर्तमान में अपना तथा अन्य का जिस प्रकार कल्याण देखो, उस प्रकार विचार करो। दसहूँ द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। यहाँ ना तो 10 दरवाजों को बंद कर बजरा आसन लगाना है और ना भीतर या बाहर कहीं अलग से दयालु भगवान बैठा है जिसके दर्शन होंगे। वस्तुतः साधक को चाहिए कि वह अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में करे और ध्यान तथा समाधि के अभ्यास में लीन हो। जब ध्यान तथा समाधि की परिपक्वता हो जाती है, तब दयालु के दर्शन होते हैं। दयालु सद्गुरु हैं जो स्वरूप ज्ञान देते हैं और रहने की शिक्षा देते हैं। स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति एवं स्वरूप स्थिति ही सद्गुरु के सच्चे दर्शन हैं। सद्गुरु ने स्वयं ही कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास।
ऊर्ध्वरेता बनो। धा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश कर रहे हैं कि धद्धा अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी। अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे, आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। अर्ध आधा निचला, अधोमुख, ऊर्ध ऊपर ऊंचा, तारी ध्यान, आपा अहंकार। धा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन की अधोमुख वृत्ति में विषय वासनाओं की अंधियारी है। धद्धा अर्ध माही अंधियारी, मन की अधोमुख वृत्ति में विषय वासनाओं की अंधियारी है। अतः साधक को चाहिए कि वह मन की अधोमुखी गति छोड़कर उसे ऊर्ध्वगामी बनाए और ध्यान में लीन करे। सदगुरु पुनः दोहराते हैं, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे, आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। मन को नीची गति से हटाकर ऊंचे ले जाए और देहादिक अहंकार मिटाकर स्वरूप ज्ञान और समाधि में प्रेम बढ़ाए। धद्धा अर्ध माही अंधियारी, मन की अधोमुख वृत्ति में विषय वासनाओं की अंधियारी है। साधक को चाहिए कि अर्ध छोड़ ऊर्ध मन तारी। साधक को चाहिए कि वह मन की अर्ध छोड़ अधोमुखी गति को छोड़कर उसे ऊर्ध मन तारी, ऊर्ध्वगामी बनाए और ध्यान में तारी यानी ध्यान में लीन करे। अर्ध छोड़ ऊर्ध मन लावे, मन को नीची गति से हटाकर ऊंचे ले जावे, ऊर्ध मन लावे ऊंचे ले जावे और आपा मेट के देह आदि का जो अहंकार है इसे मिटा करके प्रेम बढ़ावे। कहाँ प्रेम बढ़ावे? स्वरूप ज्ञान और समाधि में प्रेम बढ़ाए। मन की दो गतियां होती हैं, निम्नगामी और ऊर्ध्वगामी। मन का इंद्रियों के विषयों की तरफ बहना निम्नगामी गति है। मन की दो गतियां होती हैं, एक निम्नगामी और एक ऊर्ध्वगामी। मन का इंद्रियों के विषयों की तरफ बहना निम्नगामी गति है और विषयों से हटकर स्वरूप ज्ञान, स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन, ध्यान समाधि में पहुंचना ऊर्ध्वगामी गति है। सदगुरु कहते हैं कि अर्ध में अंधियारी है, अर्थात विषय वासना अंधकारपूर्ण है। इसलिए मन को विषय चिंतन से हटाकर आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। हम यदि शारीरिक दृष्टि से भी देखें तो शरीर में कमर से लेकर नीचे अर्ध भाग है और उसके ऊपर ऊर्ध भाग है। कमर से नीचे अंधकारपूर्ण विषय स्थल है, क्योंकि वहां से कोई ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते हैं, और ऊपर ज्ञान की इंद्रियां हैं। नाभि, हृदय, कंठ, ब्रह्मांड उत्तरोत्तर ज्ञान मार्गगामी दिशा है। ब्रह्मांड में ही सभी मुख्य ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ तथा ज्ञान का भंडार मस्तिष्क। जब मन अर्ध भाग में उतरता है तब अंधकारपूर्ण विषयों में डूबता है, और जब ऊर्ध्वगामी होता है तब ज्ञान प्रकाश से आलोकित हो जाता है। विषय सेवन अर्धरेता होना है तथा ब्रह्मचर्य पालन ऊर्ध्वरेता होना है। सदगुरु कबीर यहाँ मुख्य दो बातें कहते हैं। वो पहली बात ये बताते हैं कि मन की निचली गति में पहली बात ये बताते हैं कि मन की निचली गति में विषयों की तरफ जाने में व्यक्ति का अंधकार में प्रवेश होना है और ऊपर उठने में आत्मचिंतन, ध्यान में लगने में प्रकाश पुंज में पहुंचना है। इसलिए वे दूसरी बात ये कहते हैं कि तुम मन को नीची गति से हटाकर उसे कहाँ लगाओ? आत्मचिंतन, ध्यान, समाधि आदि की तरफ ले जाओ और देहाभिमान को नष्ट कर दो। स्वरूप स्थिति में प्रेम बढ़ाओ। साधक की सबसे बड़ी कमजोरी है विषय चिंतन। विषय चिंतन साधक की आत्महत्या है, उसका घोर अंधकार में प्रवेश करना है। जो साधक निरंतर विषय चिंतन करने लगता है वह धीरे धीरे गिर जाता है। जो स्थूल विषयों में नहीं गिरता है फिर वो अधकचरा बना रहता है, भीतर भीतर सड़ता रहता है। इसलिए विषय चिंतन का त्याग अत्यंत आवश्यक है। साधक को चाहिए कि वह अपने मन को किसी न किसी शुभ काम में लगाए रखे, तो स्वाभाविक उसे विषय चिंतन नहीं होगा। कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठे रहेंगे तो मन कुछ न कुछ सोचेगा, करेगा। तो मन को कहाँ लगा के रखना है? बस आत्मा चिंतन। दिन भर आत्मा चिंतन कर लोगी? कितनी बार होता है आत्मचिंतन? कितनी बार होता है दिन भर? दिन भर होता है, तब तो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच गई हो।
अगर दिन भर आत्मचिंतन कर लेती हो तो ये बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने साधक के लक्षण है। कहाँ लगा के रखना है अपने मन को? सेवा में, स्वाध्याय में, सदग्रंथों के अध्ययन में, सत्संग में, ध्यान समाधि के अभ्यास में साधक को लगे रहना चाहिए। अगर इसमें लगा रहेगा तो फिर उससे कभी विषय चिंतन नहीं होंगे, गलत चिंतन उसके मन में नहीं आएंगे। इसलिए साहब कहते हैं आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्यांश है। आपा किसको कहते हैं? आपा का क्या अर्थ है भैया? केवल अहंकार ही है? आपा के दो अर्थ हैं। वाह, मुसलमान लोग कहते हैं, यहाँ मुसलमान लोगों को प्रसंग नहीं है। आपा अपनी दीदी उदी को भी शायद आपा बोलते हैं वो लोग। बड़ा अच्छा दिमाग तुम्हारा, बड़ा तेज चला, वहां तक पहुंच गया। आपा के दो अर्थ हैं। एक आपा अहंकार है, यहाँ कह रहे हैं आपा मेट के, इसलिए यहाँ अहंकार है। लेकिन आपा एक अपने आप को भी कहते हैं साहब, अपने आप को भी कहते हैं, यानी अपनी आत्मा को भी कहते हैं, अपना स्वरूप को भी कहते हैं। तो साहब आपा कहते हैं अपने स्वरूप को, सत्ता को, किंतु इसका दूसरा अर्थ है अहंकार। यहाँ पर दूसरा अर्थ ही प्रयुक्त है, देहाभिमान। देहाभिमान नष्ट हुए बिना स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति, ध्यान समाधि में प्रेम नहीं बढ़ सकता है। जब तक हमारे मन में देहाभिमान बना रहेगा तब तक स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति, ध्यान समाधि की बातें अच्छी नहीं लगेगी, उसमें प्रेम नहीं बढ़ सकता है। सदगुरु कहते हैं देह तथा देह संबंधी समस्त नाम रूपों का अहंकार छोड़कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में एवं ध्यान समाधि द्वारा उसकी स्थिति प्राप्त करने में प्रेम बढ़ाओ। देह और देह संबंधी समस्त नाम रूपों का अहंकार छोड़ करके अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में एवं ध्यान समाधि द्वारा उसकी स्थिति प्राप्त करने में प्रेम बढ़ाओ। साहब कह रहे हैं धद्धार्ध माही अंधियारी, धाक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन की जो अधोमुख वृत्ति है, उस अधोमुख वृत्ति में विषय वासनाओं की अंधियारी है। साधक को चाहिए कि अर्ध छोड़ ऊर्ध्व मन लावे, अर्ध छोड़ ऊर्ध्व मन तारी। साधक को चाहिए कि वह मन की अधोमुखी गति को छोड़कर उसे ऊर्ध्वगामी बनाए और ध्यान समाधि में लीन करे। अर्ध छोड़ ऊर्ध्व मन लावे, मन को नीची गति से हटाकर ऊंचे ले जावे और आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। यहाँ आपा से अर्थ है देह आदि का अहंकार। देह आदि का अहंकार मिटाकर स्वरूप ज्ञान और समाधि में प्रेम बढ़ावे, तब साधक का कल्याण होगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। लेके फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायऊ हेव तुमको, परख लखायऊ हेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजते हारे, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, मम न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है देव तुमको।
वंदन है गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुम वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता कबीर अभय पद दाता पुराण परख समेव तुमको पुराण परख समेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है देव तुमको वंदन है गुरुदेव साहिब बंदगी साहिब सद्गुरुदेव की जय संत समाज की जय।